हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि कक्षा 10 फिजिक्स में प्रकाश चैप्टर के अध्ययन के अंतर्गत हम आपको लेंस के बारे में समझाएंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ लेंस को समझाने के लिए। तो आप सबसे निवेदन है कि अच्छी तरह से समझिए, ध्यान को एकाग्र करके समझिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से लेंस और दर्पण दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आज आप लोग को हम लेंस के बारे में बताएंगे बच्चों। तो लेंस होता क्या है पहले ये समझिए। दो वक्रीय तलों से दो वक्रीय तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम, ये ध्यान रखना, पारदर्शी कहना बहुत जरूरी है। पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। ये क्या है बच्चों? लेंस। दो वक्री तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। वक्री तल में क्या हुआ? वक्री तल में पहला तल जो है, दो वक्री तल होंगे जिसमें पहला तल गोली हो सकता है, दूसरा गोली अथवा समतल भी हो सकता है। जैसे देखिए यहां पर एक ये है एक तल और दूसरा तल ये हम कर दें तो ये भी गोली है, ये भी गोली है। तो इस प्रकार से एक तो ये हो गया। और इसमें क्या है? इसमें हम एक ऐसे कर दें तो यह एक समतल है, और अगर चाहें तो इस तरह से ऐसे बना सकते हैं, ये गोली दोनों है। तो यहां पर ये ध्यान रखना होगा आपको कि दो गोली पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, या दो पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, जिसमें दोनों पृष्ठ या तो उत्तल होंगे या अवतल होंगे, या एक उत्तल होगा एक समतल होगा, एक उत्तल होगा एक अवतल होगा। तो इस प्रकार से परिभाषा क्या है लेंस की? सबसे सरल यही आप लोग समझ लीजिए। दो वक्री तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, जिसमें पहला तल गोली, दूसरा गोली या समतल हो सकता है। अब यहां पर लेंस जो है, लेंस हाई स्कूल लेवल पर जो हमको पढ़ाना है नॉर्मली, मुख्यतः दो प्रकार का होता है। बच्चों लेंस, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। अब इसमें देखिए, अब उत्तल लेंस के बारे में पढ़ना है। उत्तल लेंस किसको कहते हैं ये समझना पड़ेगा, अवतल लेंस किसको कहते हैं ये समझना पड़ेगा। बाकी और भी लेंस होते हैं, जैसे अवतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, उत्तलोत्तल लेंस तो है। तो और कक्षा 11 में आप जाएंगे, 12 में आप जाएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर 10 के लेवल में बच्चों जो है, केवल आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस का अध्ययन करना है। इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, इससे संबंधित सवाल भी हल करना है अभी। तो उत्तल लेंस किसको कहते हैं? उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस क्या होता है बच्चों? जिसका दोनों पृष्ठ उभरा हो, अर्थात ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला हो। बीच में मोटा और किनारों पर क्या हो? पतला हो। देखिए यहां पर इतना है, यहां इतना है, बीच मोटा है, तो इसको हम कहेंगे उत्तल लेंस।
ऐसा लेंस जो बीच में मोटा किनारों पर पतला हो उसे हम अवतल लेंस कहेंगे। ऐसा लेंस जो बीच में पतला किनारों पर मोटा हो, बीच में पतला किनारों पर मोटा हो, तो इसको क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे। तो इस प्रकार से ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। अब लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं भी होती हैं जिनको परीक्षा में पूछ लेता है। लेंसों से संबंधित परिभाषा जो होगी दोनों के लिए होगी। तो यहां पर हम सीखेंगे उत्तल लेंस या अवतल लेंस दोनों को मिला करके सीखेंगे कि इनसे संबंधित परिभाषाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं परिभाषाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। लेंस से संबंधित परिभाषाएं, बच्चों यहां पर नोट्स या स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि बोर्ड परीक्षा बहुत ही नजदीक है। अच्छा ये होगा कि आप बेहतरीन ढंग से इसको समझ लीजिए पूरा। जैसे लेंस से संबंधित परिभाषाएं, लेंस से संबंधित परिभाषाएं, लेंस से संबंधित परिभाषाएं क्या हैं? जैसे अब सोचिए यहां पर ये एक लेंस है उत्तल लेंस और यहां पर है ये अवतल लेंस। ऐसे ये उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। तो अब यहां पर हमको सीखना क्या है? जैसे वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या कितनी होंगी? वक्रता त्रिज्या कितनी होंगी? 2 वक्रता त्रिज्याएं होंगी। और आएगा यहां पर प्रकाशिक केंद्र, और आएगा प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस और है द्वितीय मुख्य फोकस। और यहां पर यही पहले ही सीखना था। जैसे कि ये आएगा मुख्य अक्ष, ये तो इसको समझना है। देखिए इसको हम कैसे समझेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। जैसे वक्रता केंद्र है तो आप यहां देख रहे हो जैसे ये वाला लेंस बना हुआ है, ऐसे इस तरह से बना हुआ है लेंस। तो आप ध्यान दीजिए कि ये गोली पृष्ठ है, ये तल जो है वो गोला है। तो गोला है तो किसी न किसी गोले से ही काटा गया होगा, ऐसे किसी न किसी गोले से लिया गया। ये वाला भी पृष्ठ किसी न किसी गोले से लिया गया होगा। तो इस प्रकार से आप देखिए कि 2 गोले हैं इसमें। भाई ये वाला गोला है तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र तो रहा होगा, ये केंद्र है। इस वाले गोले का भी कहीं ना कहीं केंद्र रहा होगा, ये केंद्र है। पहले पृष्ठ और ये पहला तल है, दूसरा तल है, ये पहला तल है, दूसरा तल है। अब यहां पर देखिए कि 2 वक्रता केंद्र आ गए, एक मान लीजिए R1, एक मान लीजिए R2, 2 वक्रता केंद्र। अब दोनों वक्रता केंद्र देखिए आप दिया गया ना, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो आप बता सकते हैं कि लेंस के दोनों पृष्ठ जिन गोलों से या जिन गोलों के भाग होते हैं, लेंस के दोनों पृष्ठ जिन गोलों के भाग होते हैं, आप देखिए ये भी ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे
ऐसे, मतलब इस गोले से ये भाग लिया गया, इस गोले से भाग लिया गया। तो लेंस के दोनों पृष्ठ जिन गोलों के भाग होते हैं उन गोलों के केंद्रों को, उन गोलों के केंद्रों को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। इस प्रकार से वक्रता केंद्र, यहां पर C1 C2 कह सकते हैं, वक्रता त्रिज्या को R से दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से देख लीजिए आप, अगर पूछ ले कि वक्रता केंद्र, लेंस का वक्रता केंद्र बताइए, तो आप क्या बताएंगे? लेंस के दोनों पृष्ठ जिन गोलों के भाग होते हैं उन गोलों के केंद्रों को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं, ये बता सकते हैं। और आगे लोग ये समझ चुके हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है। लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है, अभी आपको बता चुके हैं कि लेंस दो पृष्ठों से बना है। ये पृष्ठ जिन गोलों से लिए गए उन गोलों के केंद्रों को वक्रता केंद्र कहते हैं। दो वक्रता केंद्र हो गया C1 C2 C1 C2, ये दो वक्रता केंद्र है। यहां पर करना क्या है, अब हमको देखना है मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है? इन वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा, इन वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा, अर्थात यहां कहेंगे लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ऐसे मिला दीजिए, ये मुख्य अक्ष है। यहां आप इसमें अवतल में देख लीजिए, ऐसे मिला दीजिए, ये मुख्य अक्ष है। एकदम सिंपल सी परिभाषा बन गई। वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। अब आगे एक और आता है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र क्या है? लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, चाहे लेंस उत्तल हो चाहे अवतल हो, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर आने वाली प्रकाश की किरण, ऐसे जहां पर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद ये आपतित किरण के समांतर हो जाए या अपने मार्ग पर बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए, ये कह सकते हैं आप। एक ऐसे इधर, इसमें देखिए मान लीजिए बिंदु यहां पर है, ऐसे किरण निकल गई। अर्थात ये भी कह सकते पतले लेंसों में, मोटे लेंस है, अगर मोटा लेंस है तो वहां पे आपको कहना जरूरी है कि मुख्य लेंस के भीतर, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद आपतित किरण के समांतर हो जाए। अब पतले लेंसों में क्या कह सकते हैं? पतले लेंसों में क्या कह सकते हैं? डायरेक्ट आप बोल दीजिए लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर पड़ने वाली आपतित किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए, अपने मार्ग से विचलित ना हो, सीधे निकल जाए, तो उसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। उस बिंदु को बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र। इसको O से प्रदर्शित करते हैं, O से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर आने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए, अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। अब बच्चों इसमें आता है, अभी और परिभाषाएं हैं, और परिभाषाओं को समझना पड़ेगा। देखिए अब एक परिभाषा ये है यहां पर, जैसे कि पूछ ले मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, तो लेंस में मुख्य फोकस दो होते हैं।
एक को कहा जाता है प्रथम मुख्य फोकस, एक है द्वितीय मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस, यहां पर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है। तो इसके लिए बच्चों चित्र के माध्यम से हम समझाएंगे आप लोगों को। फिर से यहां पर चित्र बनाना पड़ेगा, बना दे रहे हैं। देखिए, जैसे यहां पर ये एक हम उत्तल लेंस ले रहे हैं, उत्तल लेंस, ये है मुख्य अक्ष, ये है प्रकाशिक केंद्र, ये मुख्य अक्ष है, प्रकाशिक केंद्र है। देखिए, अब हमको सीखना है मुख्य फोकस क्या है। तो मुख्य फोकस दो प्रकार का हुआ, प्रथम मुख्य फोकस F1, द्वितीय मुख्य फोकस F2। अच्छा, मुख्य फोकस को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा दो फोकस यहाँ पे क्यों हो रहा है। बच्चों, दो फोकस इसलिए हो रहा है जिसमें दो पृष्ठ हैं, दो पृष्ठ है, इधर इसको मिलाएंगे तो एक फोकस इधर मिलेगा, एक फोकस इधर मिलेगा, दो फोकस भी। अब प्रथम मुख्य फोकस कहते किसको है, तो ध्यान समझिए, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये मुख्य अक्ष है, यहां पर स्थित ऐसा बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण ऐसे, जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। मतलब बच्चों ऐसे निकल जाए, चित्र में थोड़ा सा ऐसे निकल जाए। देखिए, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। इधर से चलेगी अगर ऐसे, तो इधर समांतर हो जाए ऐसे, इस प्रकार से। तो अब इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, प्रथम फोकस कहेंगे, जिसको F1 कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस, जिसे हम F1 कहते हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, ये दूरियां बीच में हर जगह बराबर हो। या फिर अब देखिए, ये तो उत्तल के लिए हो गया, अब अवतल की चर्चा करूं। अवतल लेंस में क्या होगा, देखिए समझिए, यहां पर अवतल में क्या होगा, ऐसे। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, इसका अवतल कहां होगा, सॉरी ये अवतल है, इसका फोकस कहां होगा। देखिए, अब यहां पर ऐसे होगा, मुख्य अक्ष पर स्थित, जैसे देखिए यहां ये ऐसे प्रकाश की किरणें आए, ऐसे ये प्रकाश किरण आ रही है, और ये अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। देखिए, ऐसे प्रकाश की किरण आई और अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब यहां पर क्या है, मुख्य अक्ष पर वो बिंदु है ही नहीं, तो हम करेंगे क्या, इसको ऐसे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा डाट 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 करके बढ़ाइए, ऐसे ऐसे, ये किरण है, ये हो जाएगा प्रथम मुख्य फोकस अवतल का। अर्थात बच्चों, अगर दोनों को मिला के परिभाषा हमको देनी हो तो कैसे देंगे भाई, ये तो उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस है। उत्तल लेंस के लिए आप क्या बोलेंगे, अगर परीक्षा में पूछ ले कि उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे
कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली किरण, जहां से चलने वाली किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, उस बिंदु को प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे उत्तल लेंस का। इसमें क्या कहेंगे, इसमें ऐसे कहेंगे मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया कि अगर अवतल होगा तो बिंदु से किरण जाएगी, और उत्तल होगा तो बिंदु से किरण जाएगी, अवतल होगा तो बिंदु की ओर आएगी। तो इस प्रकार से बच्चों ये प्रथम मुख्य फोकस आप समझ लिए। अब हम समझेंगे द्वितीय मुख्य फोकस क्या है, यहीं से तुलना करके समझेंगे। देखिए इसमें क्या है कि वह बिंदु पहले ही निर्धारित है, जिस बिंदु से किरण जाएगी या जिस बिंदु की ओर किरण आएगी अपवर्तन के बाद समांतर होगा। रेखाएं जो होंगी किरण जो होंगी प्रकाश की, वो अपवर्तन के बाद समांतर होंगी। इसमें क्या है, इसमें पहले से समांतर रहेंगी, बाद में जिस बिंदु से जाएंगी उसको हम कहेंगे द्वितीय मुख्य फोकस। देखिए यहां पर ऐसे बना लेते हैं उत्तल लेंस, ये प्रकाशित। यहां पर देखिए अब क्या है, अब हम ये सीख रहे हैं द्वितीय मुख्य फोकस किसको कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण। देखिए इसमें समांतर बाद में हुआ था, लेकिन इसमें समांतर पहले ही रहेगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलेंगी, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलेंगी, देखिए ये ऐसे, ये ऐसे, इस तरह से। अब यहां पर देख लीजिए बच्चों, ये यहां पे प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, ये दोनों। ये घटना कब की है, अपवर्तन के पहले किरणें समांतर थी, अब बाद में मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर एकत्रित हुई, जिस बिंदु पर मिली या जिस बिंदु पर काट रही हैं, उस बिंदु को हम द्वितीय फोकस कहते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस। यही चीज अवतल में देखिए, ऐसे ध्यान से समझिए इसको, है नहीं कुछ इसमें, बहुत सिंपल है। अब इसमें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर पहले ही किरण जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर ले जाइए, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई ऐसे। अब क्या होगा बच्चों, देखिए एक बात और मैं भूल गया उसको बताने के लिए, यहां समझिए। इंक खत्म है, इसमें इंक डालना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या है कि अवतल लेंस जो होता है वो प्रकाश की किरणों को फैला देता है, अपसरित कर देता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। और उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, अपसरित मतलब इकट्ठा करता है। इसीलिए प्रकाश किरणें यहां पे एकत्रित हो गई और यहां पर प्रकाश किरणें क्या होंगी, फैल जाएंगी। तो ये प्रकाश किरण मान लो ऐसे चली गई, ये प्रकाश किरण ऐसे चली गई। अब क्या करेंगे, इसको इधर मिलाएंगे, खींचेंगे, देखेंगे कि मुख्य अक्ष के कौन से बिंदु पर मिलता है। देखिए ऐसे इस बिंदु पर। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि ये है द्वितीय मुख्य फोकस अवतल का, द्वितीय मुख्य फोकस है अवतल लेंस का। अब इसकी परिभाषा आप कैसे देंगे, इसी में दुविधा हो जाती है बच्चों को, ज्यादातर लोग इसी में भ्रम खा जाते हैं, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल दुविधा नहीं होनी चाहिए। फिर से समझिए, प्रथम मुख्य फोकस क्या है, अपवर्तन के बाद इसमें मुख्य अक्ष के समांतर किरण होगी। और द्वितीय में क्या होगा कि अपवर्तन के पहले ही मुख्य अक्ष के समांतर किरण होगी।
अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं उस बिंदु को द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। इसके लिए क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो, ऐसा लगता है कि किरणें इस बिंदु से जा रही हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? द्वितीय मुख्य फोकस। अर्थात प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस आप लोग को अच्छी तरह से देख लिए, समझ लिए। प्रथम मुख्य फोकस और ये प्रकाशिक केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम कहते हैं, बीच की दूरी को कहेंगे प्रथम फोकस दूरी। यह है प्रथम फोकस दूरी, जिसको F1 से प्रदर्शित करते हैं। और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहेंगे? यहां पर देखिए, प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी को द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहेंगे, अर्थात द्वितीय फोकस दूरी। लेकिन बच्चों होता क्या है कि यहां पर ये प्रथम फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी दोनों बराबर हैं। इसलिए लेंस का सवाल जब हम पढ़ेंगे पतले लेंसों के लिए, जब पढ़ेंगे तो F1 और F2 दोनों बराबर होगा। तो जब दोनों बराबर होगा तो हम F1 और F2 ना मान करके जब पढ़ेंगे इसके बारे में फोकस दूरी, तो सीधे F लिखेंगे, डायरेक्ट F लिखेंगे, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना। आगे बच्चों अब हम सीखेंगे कि लेंस से प्रतिबिंब का बनना, अब इसके बारे में आइए थोड़ा सा चर्चा किया जाए। लेंस से प्रतिबिंब का बनना हम तभी सीख पाएंगे जब हमको प्रकाश की किरणों का अपवर्तन के बाद उनका मार्ग हमको पता हो। तो इसमें आपको 2-3 पॉइंट समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई भी लेंस है, उत्तल हो या अवतल हो, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, ये सब आपको पता है। इसमें आपको केवल इतना सीखना है प्रकाश किरणों का मार्ग क्या होगा। जैसे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हमेशा द्वितीय फोकस से होकर के जाती हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर देख लीजिए, द्वितीय फोकस से होकर जाएंगे या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। यहां पर ये किरणों का मार्ग है, ये समझना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि अगर प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो बिना विचलित हुए अपने मार्ग से निकल जाएगी, बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे निकल जाएगी। लेंस चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, ये है किरणों का मार्ग, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी बेस पर हम सवाल को हल कर पाएंगे, इसी बेस पर हम प्रतिबिंब को बना पाएंगे। बच्चों इसमें सवाल पूछता है या प्रश्न पूछता है कि विभिन्न स्थितियों के लिए वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा। वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु फोकस दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये सारी बातें हैं। तो इसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे, एक एक करके समझेंगे, जिसमें कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों हम प्रतिबिंब का बनना हम लोग सीखेंगे। देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसके लिए हम उत्तल लेंस में पहले सीखेंगे। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए कैसे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये कैसे बनेगा। स्थिति पहली क्या होगी, जैसे वस्तु जब अनंत पर हो, वस्तु जब कहां हो, अनंत पर हो, तो वस्तु अनंत पर रखिए पहले,
ऐसे एक उत्तल लेंस बनाते हैं, ये है यहाँ पर प्रकाश के केंद्र O मान लेते हैं बच्चों। इधर हम मानते हैं कि अनंत है, इधर की जो दूरी है वो क्या है, अनंत है, और अनंत पर कोई वस्तु रखी गई है ऐसे ए बी, अनंत पर कोई वस्तु रखी गई ए बी। तो अनंत से, अनंत माने जो बहुत दूर हो, जहां हम ना पहुंच सके उसको अनंत माना जाता है। तो अनंत दूरी से आने वाली जो किरणें होती हैं, अनंत दूरी से जो किरणें आती हैं वो परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं, और उनमें से कुछ ना कुछ किरण तो ऐसी होगी जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो हम क्या करेंगे, कुछ विशेष किरणों को लेकर हल करेंगे। और यहां मान लीजिए कि ये जो वक्रता केंद्र है, इसका वक्रता केंद्र यहां मानिए, और फोकस दूरी तो बीच में होता है वक्रता केंद्र के आधा, तो फोकस यहां पर होगा। तो चलिए इसको हम मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले जाते हैं ऐसे, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई, ये गई यहां पर बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर किरण है। अपवर्तन के बाद कहां जाएगी, अभी भी हम बताएं आपको, कहां जाएगी, द्वितीय फोकस से ऐसे निकल गई, और ये किरण ऐसे निकल गई। तो यहां पर दोनों किरणें काट रही हैं। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जहां पर मिलती हैं अपवर्तन के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीय फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीय फोकस। और ये किरणें इस तरह से मिली है कि यहाँ बिंदु बन रहा है, बिंदु। देखिए इसको अगर हम यहीं पर रोक दें तो ये क्या बन गया, बिंदु। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित है, यदि वस्तु अनंत पर स्थित है, यहां लिखेंगे पहला नंबर ये होना चाहिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बना, बिंदु आकार का। तब प्रतिबिंब, प्रश्न इसी तरह पूछता है, वस्तु की स्थिति बता देगा और प्रतिबिंब के बारे में आपसे पूछेगा। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, द्वितीय फोकस पर, द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस कहिए या 60 में लिख दीजिए, F2 पर, F2 पर कैसा बना है बच्चों, बिंदु आकार का बना है। कैसा बना है, बिंदु आकार का। तो यहां लिख लीजिए बिंदु बिंदु आकार का, बिंदु आकार का है। और ये आभासी है या वास्तविक है, तो किरणें तो प्रत्यक्ष रूप से आके मिली है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक, वास्तविक। इतना चीज आपको बताना पड़ेगा। अगर प्रश्न का दे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहां बनता है, तो आपको यही बताना पड़ेगा कि जब वस्तु अनंत पे होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब F2 पर, मतलब द्वितीय फोकस पर बनता है, बिंदु आकार का बनता है तथा वास्तविक बनता है। अब आगे वस्तु, अब देखिए यहां पर दूसरा नंबर, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ले आएंगे। वक्रता केंद्र, देखिए वक्रता केंद्र बोलिए या फिर इसको कह दीजिए, देखो आधा क्या होता है, फोकस, तो यहाँ पे F1 है, तो फोकस दूरी का 2 गुना लेंगे तो इसको बोल देंगे 2F1, 2F1 बोल सकते हैं फोकस दूरी, जैसे वक्रता केंद्र है। तो यहां से यहां तक प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, R है। यह R क्या है, फोकस दूरी का 2 गुना है, तो यहाँ F1 लिखिए, यहाँ 2F1 लिख लीजिए। इसी तरह से आगे यहाँ F2 है, आगे आ जाएगा 2F2। तो ये बार बार इतना ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। अब हम यहां लिखेंगे जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच हो,
के बीच में हो, तब देखिए क्या होगा प्रतिबिंब। ओ यहां मानिए F1 और इतनी ही दूरी यहां ले लीजिए 2F1, इधर है अनंत। अब यहां पर क्या करेंगे, इधर जितना दूरी है माने उतना दूरी ये भी मान लीजिए यहां पर F2 और यहां मान लीजिए 2F2 ऐसे। तो देखिए अब तो कंफर्म कर दिया, अब अनंत में नहीं है, अनंत और 2F के बीच में। तो वस्तु को यहां पर रखिए ए बी, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, इतना तो कंफर्म है। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाइए ऐसे। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वह किरण कहां से होकर जाती है, F2 से होकर जाती है बच्चों। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण द्वितीय फोकस से होकर जाती है। और एक किरण और है, कहां से जाएगी, अगर F1 से ले जाए तो समांतर हो जाएगी, या वक्रता केंद्र से ले जाए तो सीधे निकल जाएगी। तो ले जाइए वक्रता केंद्र से, देखते हैं कहां जाता है ये वक्रता केंद्र। ये थोड़ा सा चित्र सही से बनाइए, यहां से ये बच्चों ऐसे जाएंगे प्रकाश की ओर। ये वक्रता प्रकाशिक केंद्र से, वक्रता केंद्र नहीं प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए अपने मार्ग पे सीधे चली जाती है। तो इस प्रकार से दो अपवर्तित किरणें जहां पर काटती हैं, जहां पर काट रहे हैं वहीं से आप मुख्य अक्ष पर लंब डाल दो, ये ऐसे। यही है वस्तु का प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब देखिए, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु है, अब मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बना है, इसका मतलब उल्टा बना है। तो यहां रखेंगे ए डैश, यहां रखेंगे बी डैश। तो बच्चों इस तरह से इसका प्रतिबिंब कैसे बना, वस्तु से छोटा बना है, वस्तु से छोटा बना है, उल्टा बना है, तथा F2 और 2F2 के बीच बना है। जो बात यहां पर दिख रही है वही आपको लिखना है। तो यहां लिखेंगे क्या, प्रतिबिंब कहां बना, F2 व 2F2 के बीच प्रतिबिंब की स्थिति F2 व 2F2 के बीच कैसा बना है, वस्तु से छोटा। कैसा बना, वस्तु से छोटा। बच्चों किरणें प्रत्यक्ष रूप से मिली हैं, इसलिए कैसा बना, वास्तविक। बस यही सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, F2 और 2F2 के बीच में। अब क्या होगा बच्चों, अब वस्तु को 2F1 पे रखेंगे, वस्तु को 2F1 पे रखेंगे, तब देखते हैं प्रतिबिंब कहां बनता है। तीसरी कंडीशन में लिखेंगे, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, तब देखिए क्या होगा। बनाते हैं एक चित्र फिर से, प्रकाशिक केंद्र F1 2F1 F2 और 2F2 ऐसे। बच्चों अब 2F1 पर वस्तु को रखिए, ए रख दिए, ए बी, यहां से प्रकाश की किरण चलेगी, एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर,
जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वो कहां से जाएगी अपवर्तन के बाद? द्वितीय फोकस से ऐसे निकल जाएगी, और एक किरण कहां जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से ऐसे ऐसे निकल जाएगी। बच्चों इन दोनों को जब हम देखेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु जहां पर काट रहे हैं उसको मिलाते हैं तो 2f1 2f2 पर ही मिलता है। ऐसे ये है ए डैश, ये है बी डैश। अर्थात यहाँ पे क्या कंफर्म हुआ? ये कंफर्म हुआ जब वस्तु 2f1 पर रखी जाए या 2f1 पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। 2f2 पर अब प्रतिबिंब कितना है बड़ा बनेगा? बड़ा नहीं है, बल्कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब है, क्योंकि ये दूरी बराबर है, यहां भी दूरी बराबर है। तो प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो स्थिति में क्या दर्शाएंगे बच्चों? यहां पर स्थिति में दर्शाएंगे प्रतिबिंब कहां बना? 2f2 पर, 2f2 पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, और कैसा है? वास्तविक है, वास्तविक है तथा उल्टा है। उल्टा, इसमें उल्टा नहीं लिखे हैं, लिख लीजिएगा। प्रतिबिंब कैसा बना है? उल्टा। तो अब देखिए यहां कंफर्म हो गया ना कि जब वस्तु 2f1 पर रखी जाएगी तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। वास्तविक और कैसा होगा बच्चों? उल्टा। वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे, तो उल्टा है। अब अगली कंडीशन क्या है? जब वस्तु कहां 2f1 और f1 के बीच में हो, जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच हो, बीच में स्थित हो, तब क्या होगा बच्चों? देखते हैं। ऐसे OF1, यहां पर आएगा 2f1, यहां होगा f2, यहां पे होगा 2f2। अब देखिए वस्तु कहां है? 2f1 और f1 के बीच, यहां रख देते हैं A B। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण चलेगी वो तो फोकस से होकर निकल जाएगी, द्वितीय फोकस से। एक किरण कहां चलेगी? एक किरण चलेगी बच्चों प्रकाशिक केंद्र से। अब जहां पे काट रहा है वहीं पर आप लंब डाल दीजिए ऐसे। ये आया A डैश और ये आया B डैश। अब क्या दिखा यहां पर? जब वस्तु 2f1 f1 के बीच में स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 से दूर, 2f2 से दूर बनता है। यहां लिखेंगे 2f2 से दूर। कैसा बना है? बड़ा, तो वस्तु से बड़ा। कैसा बना है? उल्टा तथा वास्तविक। यही शब्द बार बार आएंगे, लेकिन कंडीशन के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। तो जब वस्तु आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे वस्तु अनंत से इधर आ रही है लेंस की ओर, इसका प्रतिबिंब लेंस से दूर भागता चला जा रहा है।
लेंस से दूर भागता चला जा रहा है। तो इस प्रकार से ये हो गया इतना। अब वस्तु कहां रखेंगे? अब वस्तु रखेंगे F1 पर, वस्तु को F1 पर रखेंगे। तब देखते हैं प्रतिबिंब कहां बनता है। देखिए जब वस्तु F1 पर स्थित हो, जब वस्तु F1 पर स्थित हो तब देखते हैं प्रतिबिंब कहां बनता है। यह प्रकाशीय केंद्र O, यहां पर मानते हैं F1 और यहां पर मान लेते हैं 2F1। ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा 2F2 और उसके बाद आगे भी देखेंगे कहां तक जाता है। अब यहां वस्तु को रखिए आप ऐसे, ये हमने रख दिया A B। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, जो अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर निकल जाएगी। और एक किरण कहां चलेगी? एक किरण चलेगी वक्रता प्रकाशिक केंद्र से ऐसे, ये तो क्या ये आगे मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगी। ये दोनों किरणें कहीं मिलेंगी नहीं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अब इसका प्रतिबिंब जहां भी बनेगा वो कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। अर्थात जब फोकस पर वस्तु रखी जाएगी तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। तो इसके लिए क्या लिखेंगे बच्चों? इसके लिए लिखा जाएगा, यही लिख दे रहे हैं, प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। अनंत पर बनेगा, बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। और कैसा है? वास्तविक या आभासी? वास्तविक है। ये डायरेक्ट किरणें जा रही हैं, ये डायरेक्ट किरणें जा रही हैं, इसलिए इसको क्या मानेंगे? वास्तविक मानेंगे। तो इस प्रकार से अब यहां पर ये कंफर्म हो गया। देखिए समझिए फिर से, जब वस्तु अनंत पर रखी गई थी, वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब फोकस पर था, और जब वस्तु फोकस पर आ गई तो प्रतिबिंब अनंत पर चला गया। इसी क्रम में आपको धीरे धीरे खिसका करके सीखना पड़ेगा। वस्तु को खिसकाते जाओ लेंस की ओर, प्रतिबिंब खिसकता जाएगा अनंत की ओर। तो इसमें से कोई भी पूछ सकता है परीक्षा में। अब एक कंडीशन और बची, उसको भी देख लीजिए। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना समाप्त। देखिए वो कंडीशन क्या है। तो बच्चों यहां पर हमको मिटाना पड़ेगा। चलिए यहां देख लेते हैं, कितनी जगह अभी बाकी है। जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस यानी F1 के बीच में हो, जब वस्तु O तथा F1 के बीच हो, तो देखिए यहां बनाइए चित्र। ऐसे ये O है, ये F1 है, ये 2F1 है, इतनी दूरी पे यहां आ जाएगा F2 और यहां आ जाएगा 2F2। तो अब बीच में रखिए, यहां पर ऐसे बीच में रख देते हैं AB। तो एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, जो मुख्य अक्ष के समांतर चली वो कहां जाएगी? वो जाएगी F2 से। एक किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, इधर देख लीजिए आप, फैलती चली जा रही है, ये कहीं मिलेगी नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको पीछे बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे बढ़ाइए। ये कहीं ना कहीं पीछे काटेंगी जरूर, जहां पर काटेंगी वहीं पर ये प्रतिबिंब बन जाएगा इस प्रकार से।
अब ये बच्चों ये प्रतिबिंब कैसा है, किरणों का आभास किया जा रहा है कि किरणें यहां पर जाके मिलेंगी पीछे। तो जब आभास किया जाए तो प्रतिबिंब कैसा है, आभासी, और वस्तु से क्या है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, वस्तु से बड़ा और आभासी तथा सीधा है। वस्तु भी मुख्य अक्ष के ऊपर रखी गई है, प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर रखा गया है। तो यहां पर क्या है, आभासी F1 से दूर, सीधा, बड़ा, ये है। अर्थात देखिए जब वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा, बता रहा हूं, उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। देखिए इतना आप प्रतिबिंब बनाना सीख लिए, आभासी प्रतिबिंब केवल एक मिला, आभासी प्रतिबिंब केवल एक मिला। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको यहां समझना पड़ेगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है उत्तल लेंस द्वारा कौन सी स्थिति, वस्तु की कौन सी स्थिति के लिए प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि वस्तु जब प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच में अर्थात फोकस दूरी से कम दूरी पर जब रखी जाती है तभी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है उत्तल लेंस द्वारा। तो अब बच्चों ये उत्तल लेंस द्वारा हो गया, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए जिससे कि रिवाइज करने के लिए बेहतरीन हो, देख करके आप रिवाइज कर सकें, उसके बाद इसको मिटाएं। ठीक, अब आता है बच्चों अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बच्चों इसको अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना और क्या कहते हैं इससे लेंस संबंधित जो न्यूमेरिकल आते हैं, सवाल आते हैं, वो सब हम हल कराएंगे आपको। अब बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। केवल आप लोग मन लगा के समझते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, उसके बाद कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, खूब अच्छे ढंग से आपका परीक्षा होगा, ये निश्चित है। धन्यवाद।